तो एक ऐसे स्टॉक की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जिसने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है लास्ट कई सालों से। अगर हम सिर्फ और सिर्फ 2008 से बात करें तो जिस इंसान ने भी सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता 2008 में 2008 में, तो आज उसके 1.5 करोड़ के आसपास बन चुके होते बड़ी आसानी के साथ, बहुत सुकून के साथ। तो ये स्टॉक जो है दोस्तों हम देखने वाले हैं, आज इसकी चर्चा करने वाले हैं। और 2015 के अंदर जो है इस स्टॉक के अंदर 1:1 का बोनस भी मिला था, जो कि ये दर्शाता है कि ये स्टॉक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल है, डिविडेंड बहुत अच्छा है कंपनी का, और सारी चीजें जो फंडामेंटल है सब कुछ बेहतर है। तो अपने पैसे को ऐसी जगह पार्क करना है जो इस वक्त मार्केट के अंदर ह्यूज हैवी करेक्शन पे मिल रहा हो, फंडामेंटली साउंड हो। तो ऐसे मार्केट के हालात में आप ऐसे स्टॉक के अंदर जो है एक बार रुचि रख सकते हैं, एक बार अपना विजन बना सकते हैं और उसके अंदर जो है देख सकते हैं कि कौन सा एक लेवल है जहां पे हम बाय कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कंप्लीट स्टॉक के एनालिसिस। चलते हैं बिना देरी किए हुए चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कंटिन्यूअस कई सालों से जो है कंटिन्यू ग्रोथ करता चला जा रहा है और लोगों की नजर इस स्टॉक पर नहीं है, क्योंकि पिछले एक साल में इस स्टॉक ने सिर्फ 1% का मात्र रिटर्न दिया है, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। अभी चार्ट पर हम चल के देख लेते हैं। तो अब ऐसा रिटर्न देने वाले स्टॉक के अंदर कौन जो है रिटेल इन्वेस्टर रुचि रखेगा, वो आप समझ सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर को भागता हुआ शेयर पकड़ने की आदत है। जब वो पकड़ लेते हैं वहीं से वो गिरना शुरू हो जाता है। बहरहाल एक अलग टॉपिक है, आज हम जो है इस टॉपिक पे स्टिक रहेंगे। और इससे पहले वीडियो शुरू करूं, अगर आप बिगनर से नए हैं चैनल पर तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा लीजिए, क्योंकि जब भी नई वीडियोस डालेंगे आप लोग तक पहुंच सकेगा और आप उससे फायदा उठा सकेगा दोस्तों। और आपको देखना है कि मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एमएसएम बुलेटिन का जो प्रोग्राम है वो आप इनरोल कर लीजिए, मात्र जो है 1000 रुपीज पे 3 महीने तक आप जान सकेंगे कि मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूं। जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं आज का हमारा स्टॉक का एनालिसिस। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए। सबसे पहले देखेंगे हम एफआईज का आज का कारोबार और डीआईएस का कारोबार। तो आप देखेंगे कि एफआईज ने आज भी कैश मार्केट में बहुत ही अच्छी बाइंग की है। 1570 करोड़ के आसपास की इन्होंने बाइंग की है और डीआईएस ने भी बाइंग की है, 1577 करोड़ के आसपास की बाइंग की। एफआईज ने इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 19,961 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, जो कि डाटा बताता है दोस्तों कि काफी बड़ी मोमेंट, वॉलेटाइल मोमेंट जो है आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल। तो दोस्तों अब जो है हम चलते हैं डायरेक्टली और देखने की कोशिश करते हैं चार्ट्स पर, और डेफिनेटली हम निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे और उसके बाद कोलपाल के चार्ट्स की कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि इसके जो पीयर्स हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ पे आप देखिए मनी कंट्रोल का एक डाटा है, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा होगा कि हल जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका जो दोस्तों टीटीएम पी जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 60 है, और कोलगेट हमें जो इस वक्त मिल रहा है कोलपाल 37.3 मात्र, और गोदरेज कंज्यूमर 59, डाबर 55, मारिको 51। तो सबसे बेस्ट अच्छे पीई वैल्यूएशन पे यही अवेलेबल है कोलगेट। ठीक है, अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। जो मैंने स्प्लिट की बात की तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि 2015 में जो है बोनस रेशो मिला था 1:1 का। तो ये बहुत बेहतरीन चीज है कि भाई ऐसी कंपनियों में जब हम इन्वेस्टेड रहते हैं तो बोनस शेयर्स भी मिलते हैं लॉन्ग टर्म में। और अब चलते हैं डायरेक्टली शुरू करते हैं हम इसके फंडामेंटल्स। तो मार्केट कैप आप जैसा कि आपके सामने नजर आ रहा होगा, मार्केट कैप 39,434 करोड़ के आसपास है कोलपाल का, कोलगेट पलमोट का। करंट प्राइस इसका 1449 के आसपास है। इसका जो हाई बनाया है 52 वीक हाई कोलपाल ने 1696 के आसपास है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 1383 के आसपास, यानी 1387 के आसपास जो है इसका जो है लो बनाया है। डिविडेंड जो है यील्ड इसका 2.76 है। ये बहुत ही बेहतरीन चीज है जो मुझे अच्छी लगती है कि भाई कंसिस्टेंट आपकी कंपनी ग्रो भी कर रही है और एक अच्छा डिविडेंड भी पे कर रही है, बड़ी बात है। 41.7 जो है इसका 10 ईयर्स का पी है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 साल के एवरेज पी से भी कम पी पे ये इस वक्त अवेलेबल है। ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन चीज है। इससे भी चमत्कार वाली चीज ये है कि आरओसी दोस्तों 92.0, वाओ बहुत बेहतरीन। 20 प्लस जो है मैं बेहतर मानता हूं, बट ये देखिए आरओसी और आरओई जो है दोस्तों, आरओई 74.4 है कोलपाल का, बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है दोस्तों।
कॉलगेट पल्मोलिव इंडिया लिमिटेड जो है दोस्तों, ये इतनी बेहतरीन कंसिस्टेंट जो आपका प्रॉफिट बनाकर देने वाली कंपनी है कि जिसकी कोई भी जो है मिसाल नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है 51.0% के आसपास है। अनप्लेज जो शेयर्स हैं 51.0 के आसपास है, यानी टोटल जो है अनप्लेज है, कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं, गिरवी नहीं रखा हुआ है। ठीक है। डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.05%, जो कि ये दर्शाता है कि कंपनी बिल्कुल भी डेप्ट फ्री है। यहां पर कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। कॉलगेट पल्मोलिव इंडिया लिमिटेड जो है बिल्कुल भी डेप्ट फ्री कंपनी है, इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। इन्वेस्टर्स देख लेते हैं, तो इन्वेस्टर्स का दिखाई देगा आपको कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग 3 साल में एज इट इज है। एफआईज ने 16.19 से 21.11% के आसपास अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। कंसिस्टेंट इन्होंने बढ़ाया है, इनको समझ में आ रहा है कि कंपनी की जो है पी रेशियो कम होता जा रहा है, कंपनी का प्राइस भी कम मिल रहा है, तो हमें जो है ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये स्मार्ट होते हैं दोस्तों, ये स्मार्ट एनिमल होते हैं। और डीआईज ने 9.96% के आसपास इनकी होल्डिंग थी, इन्होंने अपनी होल्डिंग को घटा के 7.55% के आसपास किया है। ठीक है, बीच में इन्होंने 7.42 भी किया था, फिर अगेन वापस इन्होंने अपनी होल्डिंग को देखिए थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया। ओके, गवर्नमेंट की जो होल्डिंग थी, पब्लिक होल्डिंग देख लीजिए 22.65%, यहाँ पे 20.05%, तो इन्होंने अपनी होल्डिंग को 2.6% के आसपास कम किया है पब्लिक में। अब चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर, उसके बाद निफ्टी के एनालिसिस करने वाले। चार्ट पर आप देखेंगे कि ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज आज मैं आपको समझाता हूं कि अगर हम यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें इस तरीके की, तो आपको दिखाई देगा कि मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से ही हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है कि यही वो ट्रेंड लाइन है जिस पर इस कंटिन्यू जो है ये सपोर्ट लेता रहा है, और अभी भी इसकी लेने की संभावना यहाँ पर है। तो यहां से हमें एक डिमांड जोन मिल जाता है कि भाई कहीं ना कहीं ये प्राइस जो है टूट कर हमें 1350 तक आता हुआ नजर आ सकता है, यानी 100 रुपया ये और टूट सकता है। ठीक है, तो हमारे मन में ये बात तो आ गई कि भाई यही वो एरिया है जहां पर इसको एक अच्छा डिमांड जोन मिलेगा। ठीक, तो अगर हम 1350 के आसपास तक इसको बाय करने की कोशिश करते तो हमारा एसएल जो है दोस्तों क्लियर कट 1290 के आसपास होना चाहिए। उसके नीचे अगर ये जाता है तो कितनी भी बड़ी कंपनी हो, ठीक है, ऊपर वाला ही ना क्यों बोले, ठीक है, आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस सही से करना है और सीखना है और उस पर विश्वास रखना है तो इसके नीचे आपको भाग जाना है, क्योंकि इसके नीचे अगर गया तो इसका बहुत लंबे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और अगर आपने यहां बाय नहीं किया तो बाद में ये रिग्रेट होगा कि भाई यहां तक आया था और हम बाय नहीं कर पाए। अब दोनों भी चीजों से बचना है तो आप क्वांटिटी को रिड्यूस रखें, ताकि अगर आपका यहाँ से स्टॉप लॉस भी हिट हो तो पेन ना हो, और यहां से जब ये ऊपर जाना लगेगा तो फिर आपको बता कर जाएगा, बिना बताए नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास ये आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं 1450 से लेके 1350 हमारे लिए एक अच्छा डिमांड जोन हो जाता है। देखिए यहाँ पे इसने एक बार 3 बार सपोर्ट इस जगह पे लिया, फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एरिया। ठीक है, इस एरिया पे एक बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, तो यही वो एरिया है जहां पे एक डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। इसी एरिया में हमें इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करना है। मैं अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसको और भी ऐड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और उसके बाद 1290 का हमारा एसएल होगा अगर हम लॉन्ग टर्म स्विंग के हिसाब से सोच रहे हैं। और इन्वेस्टिंग के हिसाब से सोच रहे हैं तो दोस्तों फिर उसके लिए अलग ही प्रक्रिया है, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में मुझे डालिएगा, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि अगर इन्वेस्टिंग के हिसाब से आप सोच रहे हैं तो क्या करना है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों इसमें अब आप कहेंगे सर ये अच्छे से बुलिश कब होगा, तो ये क्लियर कट बात है कि डेली टाइम फ्रेम जो है उसका 1540 के आसपास यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 1550 1600 के ऊपर जो है ये अच्छा बुलिश हो जाएगा। अभी तो ये थोड़ा सा बेरिश जोन में चल रहा है, बट यहाँ पे एक अक्युमुलेशन का फेज है, इसकी उतरती हुई जो गाड़ी अभी चल रही है, तो अगर हम यहाँ पे अक्युमुलेट कर लेते हैं तो इसको कंसोलिडेशन करके ये ऊपर की तरफ निकलेगा, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे और देखने की कोशिश करते हैं। हमने जो कल बात की थी कि दोस्तों इसके ऊपर जब निकलेगा तो ही हमें इसको बुलिश मानना है। फाइनली आप देखिए ये लाइन पर टच किया इसने और यहीं से जो है यहाँ से वापस आ गया। पर इस पूरे चार्ट में एक चीज समझिए आप, कि जो लोग कंटिन्यू मेरा वीडियो देख रहे हो उनको पता होगा सारी लाइनें क्या है। ये 20 मूविंग एवरेज है, तो पिछले 2-3 दिनों से हम 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि यहां से हमने ओपनिंग ली और उसके बाद क्लोजिंग नीचे आके की, और फाइनली जो है इसके क्लोज के आसपास ही हमने क्लोज किया, तो ये कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस की निशानी कि आप गैप अप ओपन होते हो, उसके बाद जो वहां से बिकवाली चालू होती है और आप नीचे आके क्लोजिंग देते हो, तो ये
प्लस संकेत है, पॉजिटिव संकेत है। ये इस कैंडल को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हम जो है अंडरलाइंग सेंटिमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं, अंडरलाइंग जो है क्या इमोशंस है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो इमोशन ये है कि भाई हम ऊपर जाना चाह रहे थे, हमको यहाँ से ढकेल दिया गया। क्यों ढकेल गया? यहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा मिल रही है इसको, इस सप्लाई को इसको तोड़ना होगा। जब तक ये पूरी सप्लाई को ये तोड़ेगा नहीं, ठीक है दोस्तों, कैसा होता है ना, टेक्निकल एनालिसिस इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोचते हैं। ठीक है, उसके पीछे इमोशंस को भी जज करना होता है। ये लाइन जो है ना, ये पूरे इमोशंस को तोड़ के जब ये ब्रेक करेगा तो फिर ठीक है ना, इसके ऊपर कहानी अलग हो जाएगी दोस्तों। चलिए, अभी उम्मीद है कि आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है एमएसएम बुलेटिन का, अगर आप जानना चाहते हैं मैं क्या बाय कैसे कर रहा हूँ। हमने ओ नाम की एक कंपनी को बाय किया था, जो कि तकरीबन 7-8% के आसपास हमको सिर्फ मात्र 3 दिन में रिटर्न दे रही है स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, तो हमारे जो एमएसएम बुलेटिन के स्टूडेंट है उनको पता है कि हमने ओ नाम की कौन सी कंपनी को बाय किया था, और मैंने आज कहा कि उसमें 80% का प्रॉफिट भी हमें बुक कर लेना है, तो उन्होंने बुक भी कर लिया होगा। ठीक है, और 20% जो माल है उसको छोड़ देना है, हो सकता है वो और ऊपर जाए। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पे हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है। बाकी 70% तो मैं यूट्यूब पर ही काफी कुछ समझा देता हूँ। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आप जो है, अगर आपको इसमें काम करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद ही काम करिएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्रक्रिया, एक टेक्निकल एनालिसिस जो है उसको सिखाने की कोशिश करता हूं। कंसिस्टेंट अगर आप मेरा टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मुझे 3 ऐसे स्टॉक्स बताइए जो इस तरह के फंडामेंटली कंडीशंस में अभी इस वक्त मीट कर रहे हो, जहां आपको दिखाई दे रहा है कि आरओसी अच्छा हो, पीई कम हो, और ग्रोथ अच्छी हो, डेप्थ फ्री हो, मार्केट कैप अच्छा हो, डिविडेंड ठीक हो। तो ऐसी कंपनियां, मुझे 3 से 5 कंपनियां आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हमारे और भी व्यूवर्स को उससे सहायता मिले, उनको फायदा हो दोस्तों। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेने के बाद ही जो है बाय या सेल करिएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करिए, अपने 3 व्हाट्सएप ग्रुप तक शेयर करिए ताकि चैनल ग्रो हो सके। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ।